अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने वीवर्स के साथ सिंपल कमीज़ की कटिंग शेयर करेंगे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और एंड तक लाजमी देख कर जाइएगा, ताकि कटिंग करते वक्त आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करूँगी और बताऊँगी कि आपने किस तरह से सिंपल कमीज़ को कटिंग करना है। तो अगर आपको नाप लेने का तरीका जो है वो नहीं पता कि आपने अपनी शर्ट का जो नाप है वो किस तरह से लेना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर नाप लेने का जो तरीका है शर्ट का वो आप देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड किया है शर्ट को। तो इसका तीरा तैयार है 15, तो यहाँ पर हम 8 पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 8 पर, 8.5 हमारा कंधा है। यहाँ पर हमने 8 पर निशान लगा दिया। इसके नीचे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और इंची टेप को आपने उठाना नहीं है, इसी तरह से हम रखते हुए फिटिंग का निशान और हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग का 14 पर निशान लगा लिया, हाफ इंच मार्जिन शोल्डर के लिए रखते हुए। जहाँ पर हम चौक का एंड करेंगे वहाँ पर हम 21.5 पर निशान लगाएंगे। तो 21 जो है वो हमारा चौक का एंड हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ इंच मार्जिन के लिए रख लिया, इसलिए हमने 21.5 पर इसको मेज़र कर लिया। यहाँ पर इन लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये आर्म होल की लेंथ का हमने निशान लगाया था, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया था, इसको भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हिप का निशान लगाया था, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब आ जाती है बारी चेस्ट की, कि जहाँ पर हमारे चेस्ट का मेज़र है फिटिंग की और हिप की। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर फिटिंग का और यहाँ पर हिप का। तो चलिए यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट पर हमने निशान लगाया 10 पर, फिटिंग का निशान लगाया हमने 8.5 पर, तो हिप का निशान हम लगाएंगे 10.5 पर। तो 21 इंच हिप तैयार हो जाएगी, 17 इंच फिटिंग तैयार हो जाएगी और 20 चेस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने तीनों निशान लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो शेप है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ से हम इन निशानों को आपस में अटैच कर देंगे और फिटिंग से आपने कभी भी नोक नहीं बनानी। आपने अगर निशान लगा भी लिया है तो आपने बाद में उसको सिलाई करते वक्त आपने गुलाई में ही उसको सिलाई करना है। तो अब आपने जितना तीरे का निशान लगाया 8 इंच, तो यहाँ पर भी हम 8 इंच पर इसको मेज़र करेंगे और इससे पीछे एक और निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, जिसको हम जो फ्रंट को हम डीप कहते हैं। ये देखिए, ये वाला हम निशान लगा लेंगे। अब जो आपने पहला निशान लगाया है इसको हम ऊपर जो 8 इंच पर निशान लगाया उसको आपस में अटैच कर देंगे इस तरह से, और जो आपने 1.25 इंच पर इसको निशान लगाया है इस तरह से हम इसको, ये देखें, यहाँ पर भी हम इसको ऊपर तक अटैच कर देंगे। ये वाला जो 1.25 इंच पर हमने इसको मेज़र किया, यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच या फिर 1.25 इंच भी आप कर सकते हैं। तो वीवर्स, एक बात और, अगर आपने अपनी शर्ट का बोट नेक बनाना है गला, तो फिर आप अपने तीरे का जो मेज़र है वो कम रखें, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 8 इंच पर इसको मेज़र किया तीरे को, तो हमारा जो तैयार है तीरा वो 15 था, तो यहाँ पर मैंने 8 पर इसको मेज़र किया। तो फिर आपने इसको हाफ इंच कम रखना है जो तीरे का मेज़र है, क्योंकि आपका जो गला है वो जब आप उसको बनाएंगी तो पहले ही फैला हुआ होता है गला। तो जब आप उसको अपने तीरे को ज़्यादा मेज़र करेंगी, कम नहीं रखेंगी, तो फिर आपका जो गला है वो एक साइड से, कभी इस साइड से दाएं तरफ से नीचे गिरेगा, तो दाएं तरफ से अगर आप सेट करेंगे तो फिर बाएं तरफ आपका गला जो है वो गिर सकता है। तो फिर इसलिए आपने अगर अपना गला जो है वो बोट नेक बनाना है, फैला हुआ गला बनाना है, तो फिर आप अपने तीरे का जो मेज़र है वो कम रखिएगा। तो इस शर्ट का हम बोट नेक गला नहीं बनाएंगे, ये हमारा बैन वाला गला होगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कंप्लीट मेजरमेंट कर लिया है और आर्म होल की जो गुलाई है वो भी कर ली है। यहाँ पर जो हम डीप करने के लिए इसको शेप देंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले इसका जो दामन है और चौक है वहाँ पर मैं इसको निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से रखना है। यहाँ पर हम दामन का निशान लगाएंगे। दामन का भी निशान 10.5 ही है, जितना हमने हिप का निशान लगाया उतना ही हम यहाँ पर 10.5 रखेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको अटैच कर देना, ऊपर जो हिप का निशान था और अब जो आपने दामन का निशान लगाया उन दोनों को आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है।
तो यहाँ पर ये देखिए इसका जो आर्म होल था वो मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। 8.5 हमारा कंधा तैयार होगा बिल्कुल। ये देखिए 8.5 हमारा कंधा तैयार है। ऊपर आप 1/2 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ दें क्योंकि वो सिलाई में आएगा। तो 8.5 जो है वो हमारा कंधा तैयार हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी इसको शेप दे लेते हैं। तो यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ पर हिप का और फिटिंग पर। तो जहाँ पर चेस्ट का निशान है वहाँ पर भी आप एक कट लगा लें, और यहाँ पर जो हमने इसको डाउन किया था शोल्डर को, उसको भी हमने कट कर लिया। तो यहाँ से फ्रंट को डीप करने के लिए इसकी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने इसको शुरू करना है और ऊपर तक आपने इसको लेकर जाना है तिरछे में। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट को, फ्रंट पीस ही आपने उठाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया। तो यहाँ पर इसका जो दामन है इसकी भी फिनिशिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसकी जो लेंथ है शर्ट की, वो जितनी आपकी तैयार है, जितना आपने मेज़र करना है वो भी आपने सारा रख लेना है। ये देखिए ऊपर से हमने 1/2 इंच इसको छोड़ दिया। तो 38 पर हम इसको निशान लगाएंगे क्योंकि 38 हमारी तैयार शर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप एक लाइन ड्रा कर लें ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग हो गई है। अब इसके स्लीव रह गए हैं, उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारे स्लीव, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो अब इसको प्रेस कर लेते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई है वीवर्स वो कंधे के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तो हम इसकी साइड पे थोड़ा कपड़ा डाल लेंगे। तो कपड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा सा ही हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी 8.5 जो कंधा आ जाएगा। तो ये देखें ये 9 इंच ये इसकी चौड़ाई बन रही है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा डालेंगे ताकि हमारा जो कंधा है वो इजीली बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम ये थोड़ी सी पट्टी कटिंग कर लेंगे इसकी साइड पे डालने के लिए। इस कपड़े को यहाँ पर रखते हुए आप नाप लीजिए कि आपका कंधा जो है वो इजीली बन जाएगा या फिर नहीं। ये देखिए 8.5 हमारा कंधा था, तो 1.5 इंच या 2 इंच आपका कपड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। तो ये देखिए आप गुलाई में भी इसको रखकर नाप सकते हैं। अब यहाँ पर 8.5 पर हम इसको मेज़र करेंगे। तो इस साइड से हम इसको 3.5 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। उसके बाद आपने 2.5 इंच पर यहाँ पर इसको निशान लगाना है। अब इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये वाली शेप आएगी। तो चलिए अब हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए 8.5 पर हमने इसको मेज़र किया। अब इसी निशान से हम इसको उठाते हुए ऊपर इसकी शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको कंधे को कट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये स्केल है तो आप इससे भी इसकी शेप ड्रा कर सकते हैं। इस स्केल से जो बाजू की शेप है वो बहुत ही प्यारी आती है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको ड्रा कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। जितना हमें कपड़ा चाहिए था उतना हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव भी कट हो गए हैं। यहाँ पर आपने इसकी 2 पट्टियाँ लेनी है। 2 पट्टियाँ आपने उठा देनी है। और ये देखें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्लीव को सीधा कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत प्यारा है। अब मैं आपको इसका प्रिंट दिखाना भूल गई। तो अब यहाँ से आपने इसको बिल्कुल सीधा करना है और ये 2 पट्टियाँ आपने रख लेनी है। 2 पट्टियाँ आपने उठा लेनी है। तो अब यहाँ से हम इसको शेप को ड्रॉ करेंगे जो हम डीप करते हैं। ये देखिए 2 पट्टियाँ हमने उठा ली और 2 को हमने इसके साथ ही रहने दिया और यहाँ से हमने इसको डीप कर लिया। तो यहाँ पर हमारे स्लीव भी कंप्लीट हो गए हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपके साथ कटिंग शेयर की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी समझ आई होगी। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।